ये बंदे ने अपनी सेल्फीज बेचकर $1 मिलियन कमाए हैं। एंड इसने अपनी जो फोटोज है ना, इनको बेचा है एज NFT। एंड आज के टाइम में अगर आप अपडेटेड रह रहे हो ना, तो आपने इधर उधर से तो NFT का नाम कभी सुना ही होगा। तो बात करते हैं भाई, ये NFT है क्या चीज़ है, लोग क्यों एक दूसरे की फोटोज खरीद रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि NFT क्या चीज़ है। एंड अगर आप भी अपनी कोई पिक्चर्स, वीडियो या ऑडियो फाइल को NFT बना के बेचना चाहते हो ना, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी खुद की NFT क्रिएट करके ऑनलाइन उसे मार्केट में बेच सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इट स्टार्टेड। हे गाइस, मेरा नाम है पूरी रोड एंड वेलकम यू ऑल टू शैडो क्लोज्ड। तो आज के टाइम में आपने क्रिप्टो करेंसीज का नाम तो सुना होगा, बिटकॉइन, इथेरियम, डॉज वगैरह। ये सब जो है क्रिप्टो करेंसीज हैं। एंड एनएफटी जो है ना, एनएफटी और क्रिप्टो करेंसीज की जो बेस टेक्नोलॉजी है वो सेम है, और वो है ब्लॉकचेन। अब अगर आप लोगों को आइडिया है कि क्रिप्टो करेंसीज क्या होती है, तो आपको बहुत आसानी से ये समझ आ जाएगा एनएफटी भी क्या चीज़ है। बट अगर आपको क्रिप्टो करेंसी का नहीं आइडिया, तो टेंशन मत लेना, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिकॉज मैं पूरा एकदम सीधी सादी भाषा में आपको समझाऊंगा कि एनएफटी क्या है। एंड ये वीडियो देखने के बाद आपको 100% क्लियर होगा कि एनएफटी क्या चीज़ है। अब ये जो शब्द है एनएफटी, इसके ऊपर फोकस करते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन। अब नॉन फंजिबल टोकन भी क्या चीज़ है, इसको हम दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है नॉन फंजिबल। अब ये जो फंजिबल वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है रिप्लेसेबल। तो अब नॉन फंजिबल का मीनिंग क्या हो गया? नॉन रिप्लेसेबल। कोई भी चीज़ जो यूनिक है, जिसको हम किसी भी चीज़ के साथ बदल नहीं सकते। अब मैं आप लोगों को ये चीज़ ना एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। अब अगर दिखाऊँ आपको, मेरे पास ये 4 नोट हैं। ये 4 10 रुपए के नोट हैं। अब ये नोट बराबर है, मैं किसी भी नोट को कैसे भी यूज़ कर सकता हूँ। बट अगर यहाँ पे मैं अपने किसी नोट के ऊपर मार्कर के साथ एक निशान लगा दूँ, मार्कर के साथ एक निशान लगा दूँ मैं, अब ये जो नोट है ये यूनिक हो गया है। अब मैं अपने ये चारों नोट में से कैसे भी इनको रख लूँ, मैं बड़े आराम से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये वो नोट है जिसके ऊपर मैंने मार्क लगाया। तो ये एक तरीके से नॉन रिप्लेसेबल हो गया। अब मैं ये नहीं कह रहा मार्केट में इनकी वैल्यू अलग होगी या कुछ, वो चीज़ मतलब आप वो चीज़ को बीच में मत लेके आना। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये जो मेरे वॉलेट में 4 नोट हैं, अभी उनके हिसाब से यूनिक हो चुका हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर एक निशान है। तो इसको मैं देख के ही आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि यूनिक चीज़ है। मैं इन चारों नोट के केसेस की ही बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो यहाँ पे होगी यूनिक चीज़, तो इसका मतलब है ये है नॉन फंजिबल, इसको मैं बदल नहीं सकता, ये यूनिक है, रिप्लेसेबल नहीं है। तो ये होता है नॉन फंजिबल वाला पार्ट। अब आप कहोगे कि भाई ये जो लोग ऑनलाइन नेट पे फोटोज बेच रहे हैं, तो ये यूनिक कैसे हो गई? ये तो फोटो मैं भी खींच के रख लूंगा, मैं फोटो सेव करके रख लूंगा, ये तो मेरे पास भी आ गई फोटो, तो ये यूनिक कैसे हो गई? तो अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सपोज करो आपने एक घर खरीदा है, एंड वो जो रियल एस्टेट वाला एजेंट है उसने आपको आपके घर की फोटो भेजी है। ठीक है, आपने आगे वो फोटो अपने रिश्तेदारों को भेज दी है। तो आपके रिश्तेदारों के पास भी घर की फोटो है, आपके पास भी घर की फोटो है, पर घर के ओनर तो आप हुए ना। फोटो चाहे आपके रिश्तेदारों के पास भी है, वो ओनर तो नहीं हो गए ना। क्यों? क्योंकि आपके पास है घर के पेपर्स। तो ऐसे ही उन फोटोज के लिए घर के पेपर की तरह काम करता है टोकन। अब ये जो टोकन है ना, एक तरीके से जो आपने फोटो खरीदी है उसके पेपर्स हैं। तो अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ये चीज़ टोकन कैसे वर्क करती है। अब सपोज करो आप कहीं जाते हो बैंक वगैरह से, कहीं आप ट्रांजैक्शंस करते हो। सपोज करो मैं मैकडोनल्ड्स गया, वहाँ पे मैंने अपना कार्ड दिया और मैंने ट्रांजैक्शन करी। अब मेरी जो बैंक की स्टेटमेंट है ना, उसमें लिखा आ जाता होता है कि मैंने यहाँ पे इतने पैसे दिए इस बंदे को। ठीक है, तो वहाँ पे वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई है, तो वो बैंक में रिकॉर्ड हुई है मेरे। ठीक है, तो ये डाटा जो है ये मेरे पास है और मेरे बैंक के पास है कि मैंने क्या ट्रांजैक्शन करी है, उसके मैंने कहाँ पे खर्च किया है। तो अब ये चीज़ जो है ना, ये सारा डेटा मेरे पास है, बैंक के पास है, पर थर्ड बंदे जो है, कोई जो वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहा है, उनके पास वो ट्रांजैक्शन का डेटा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हुई है सेंट्रलाइज। अब जैसे इंडिया में जो सारे के सारे बैंक्स हैं, इन सभी का जो रिपोर्टिंग है वो करता है आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई के पास सबसे ज़्यादा पावर है, वो एकदम सेंट्रल नेटवर्क है। आरबीआई के बिना ये सब नेट बैंक्स जो हैं ये वर्क नहीं करेंगे। तो ये क्या होता है? सेंट्रलाइज सिस्टम। ठीक है, तो अब जो चीज़ के ऊपर ये बेस्ड है ना एनएफटी, उसको कहते हैं ब्लॉकचेन। वो क्या होता है? एक तरीके से डिसेंट्रलाइज। जैसे अब हमारा आरबीआई है, वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कुछ ऐसा नहीं होता। जैसे सभी बैंक हैं, इनके अपने सर्वर्स हैं, वैसे ही आपने सुना होगा कि लोग माइन करते हैं बिटकॉइन को। तो ये क्या करते हैं? वो अपने सर्वर्स करते हैं, और वो जो ट्रांजैक्शन हमारा बैंक करता है ना,
इंस्टेड वो सर्वर्स इस केस में वो हमारा काम करते हैं। तो यहाँ पे सब लोगों के सर्वर्स ना इक्वल होते हैं, किसी के पास भी कोई ज़्यादा पावर नहीं होती। तो होता है डिसेंट्रलाइज नेटवर्क और इसे ही कहते हैं ब्लॉकचेन। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था टोकन है वो हमारी ट्रांजैक्शन है, तो बैंक में हमारे स्टेटमेंट में लिखा आ जाता है। वैसे ही ये जो टोकन है ना ये हमारा ब्लॉकचेन में लिखा आ जाता है। अब ब्लॉकचेन की खासियत क्या है कि ब्लॉकचेन में हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना वो सिर्फ मेरे और आपके बीच में लिमिटेड नहीं है, सारी दुनिया को पता लगता है, वो ओपन है। ब्लॉकचेन में एक भी ट्रांजैक्शन होती है ना तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, सारी दुनिया के सामने हो रही है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि वो किसी के सामने हिडन है। तो अगर मैं मैकडोनल्ड्स में बर्गर ले रहा हूँ ना अपने बिटकॉइन के साथ, तो सारी दुनिया में जो ब्लॉकचेन की जो है लिस्ट, उसमें वो दिख जाएगा बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में कि हाँ इसने यहाँ पे इतनी ट्रांजैक्शन करी थी इस जगह को। तो वहाँ पे आ जाएगा कि मैंने अपने वॉलेट से इतने बिटकॉइन दिए थे इस वॉलेट में जो कि है मैकडोनल्ड्स का। तो अब सिमिलरली क्या केस है, जैसे मैकडोनल्ड्स ने मुझे जो इन रिटर्न बर्गर दिया तो एक तरीके से मुझे रिटर्न में मिल रहा है क्या चीज़ है। तो ऐसे ही ना हम लोग क्या करते हैं, पैसे देते हैं एंड पैसे देके ना वो जो NFT है उसको खरीदते हैं। एक NFT जो फोटो है ना उसका एक स्पेसिफिक होता है टोकन, उसका टोकन एड्रेस होता है। तो हम जब पैसे देते हैं ना वो पैसे जाते हैं एंड उसके बदले में हमें मिलता है वो टोकन, स्पेशल टोकन। तो वो एक ट्रांजैक्शन जो है ना स्टेटमेंट, वो हमारी स्टेटमेंट बन जाती है एंड इससे ग्लोबली सभी जगह सब लोगों को पता लग जाता है ये जो टोकन वाली इमेज है या ऑडियो फाइल जो भी है वो NFT अब हम ओन करते हैं बिकॉज हमने उसकी ट्रांजैक्शन करी है। तो इस तरीके से NFT वर्क करती है। तो ये जो NFT वाली चीज़ है ना काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स है, बट आपको इस तरीके से सोचो इसे कि जैसे आप कोई भी ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करते हो एंड आपको उसके बदले में ऑफलाइन प्रोडक्ट मिलता है ना, तो वैसे ही ये एक तरीके की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, इसके बदले में आपको ऑनलाइन प्रोडक्ट मिल रहा है, वर्चुअल प्रोडक्ट मिल रहा है। एंड अब यहाँ पे बात आती है कि लोग NFT खरीदते क्यों हैं। तो भाई मुझे भी नहीं पता क्यों खरीद रहे हैं, फोटो खरीद के लोगों को क्या मजा आ रहा है मुझे सच में नहीं पता। एंड जस्ट यही कहूँगा लोग ट्रेंड के पीछे कुछ भी करते हैं सिंपली। टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है लोग इसलिए खरीदना पसंद करते हैं कि एक तो उनको दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो मार्केट है ना नया नया मार्केट है, तो इसमें वो लोग इन्वेस्ट करके जल्दी पैसा कमा सकते हैं। एक तो ये चीज़ है, एक जो दूसरी चीज़ होती है ना थोड़ा मेंटेलिटी वाली चीज़ आ जाती है कि लोगों को अच्छा लगता है कि भाई मैं कुछ खरीदा है, दैट थिंग बिलोंग्स टू मी। तो उसके पॉइंट से भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा चाव होता है कि यार मैं भी NFT खरीदूँ। एंड वैसे भी सब जगह आप देखो NFT ही चल रहा है, तो इसके कारण भी थोड़ा पीयर प्रेशर बढ़ जाता है। तो आई थिंक इसके कारण आजकल NFT हाइप इतनी ज़्यादा है, मुझे लगता है जल्दी ये जो NFT का बबल है ना शायद एक्सप्लोड होगा। बाकी देखते हैं कैसा रहेगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो देख के समझ आया होगा कि NFT क्या चीज़ है। बट अगर आपको कोई भी डाउट है ना या कहीं पे भी कुछ समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आना, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि भाई है क्या चीज़ NFT। एंड अगर आप अपनी NFTs बना के बेचना चाहते हो ना तो सब्सक्राइब जरूर करो, बिकॉज अगले वीडियो में ना मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप बड़े बड़े जो NFT वाले प्लेटफॉर्म्स हैं ना उनके ऊपर अपनी NFTs कैसे बेच सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, इंट्रो तो हुई, अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो फिर बाय बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। एंड हाँ यहाँ पे जो भी वीडियोस आ रहे हैं प्लीज़ वॉच दैम, काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, मतलब अच्छे बनाता हूँ, काफ़ी अच्छे हैं या नहीं वो तो आप लोग बताओगे। बाय बाय।